प्रारंभ करें मान्यवर। जी। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारा 1086वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच प्रोफेसर गिरीश चंद्र पंत साहब, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक सदस्य हैं। और इस बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यक्रमों में भी आप जुड़ते रहे हैं, ऑनलाइन कार्यक्रमों में भी आप जुड़ते हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी मानिला में भी इस बार आपकी भागीदारी रही थी। आपका आशीर्वाद बाल प्रहरी को मिलता रहा है। आज आपने समय दिया सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारे विशिष्ट अतिथि पटना से हैं श्रेयजल सिंह जी, और अध्यक्षता करेंगे लोहार चौरा बागेश्वर उर्मिला जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त मंत्रिता शर्मा जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं, सीएम राइस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आर्सो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़ने वाले नरेंद्र पाल जी, अमन ठाकुर जी, बीना देवी जी, बीपी पांडे जी। बीपी पांडे आईडी से प्लीज अपना माइक बंद रखिएगा, कल आपने कई बार खोला है। दयाल जोशी जी, दीपा पाठक जी हमारे बीच। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच राजकीय महाविद्यालय डॉक्टर देवकी नंदन जोशी जी रामनगर से, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से। सर स्वागत है आपका। आपका भविष्य में भी आपसे सहयोग की अपेक्षा है। गिरजा शंकर जोशी जी, हरीश देवतोला जी हमारे बीच जुड़े हैं। आदरणीय हेमपंत जी किताब कौतिक के हमारे साथी, आज मैं उन्हीं के घर से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा हूं। और इसके बाद श्रीनगर में 5 दिन की कार्यशाला है सर, कल हम श्रीनगर को निकल लेंगे। यहाँ हिमांशु महतोलिया जी, कृपाल सिंह शीला जी हमारे बीच जुड़ गए हैं, कुंदन सिंह नेगी जी हल्द्वानी से। स्वागत है भाई साहब आपका, नायब तहसीलदार से सेवानिवृत्त हुए हैं, अभिभावक बतौर आप जुड़ते हैं हमारे साथ। ललिता भोज जी, मंत्रिता शर्मा हमारे बीच जुड़े हैं, नरेंद्र पाल सिंह सर। और इस कार्यक्रम में पार्वती धामी हमारे बीच जुड़ गए हैं, श्रीजल सिंह पटना से। और इस पटल पर सुमित श्रीवास्तव जी, सुरेश देवतला जी। और इस कार्यक्रम में उमेश जोशी जी हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त मंत्रिता जी को। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, 2-2 श्लोक सुनाने हैं केवल मंत्रिता जी, और उनका अर्थ भी सुनाना है गा करके। तो आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज इस पटल पर काफी दिन के बाद जुड़े हैं वसुधा पंत जी, जो कि कक्षा 5 की छात्रा हैं, कोलंबस पब्लिक स्कूल रुद्रपुर से। और वत्सल पंत जी, कक्षा 5 कोलंबस पब्लिक स्कूल से। बहुत दिन के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनका विशेष रूप से स्वागत करते हैं। तो एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी आपका स्वागत है जी। बहु बहु धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं सर्वप्रथम मां शारदेय चरणेन दण्डवत् प्रणामं करोमि। तत्पश्चात् अहम् अद्य संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालायाम् उपस्थित सर्वे गुरुजनाः गुणिजनाः च बहु बहु स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य बालप्रहर्याः 1,086 कार्यशाला अस्ति। अद्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि अस्ति मान्यवर वरिष्ठ शिक्षाविद विषय विशारद गिरीश चंद्र पंत महोदय। भवान् राजकीय महाविद्यालय मालधनचौड़ नैनीतालतः अस्ति। अहं भवान् बहु बहु स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि अस्ति
मम अग्रजा श्रेयजल सिंह भगिनी। भवती कक्षा द्वादशे छात्रा अस्ति। भवती जीडी वुमेन्स् कॉलेज पटनातः पाठयति। अहं भवत्या बहु स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि। वयम् अग्रे चलामः व अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करोति मम मम भगिनी कक्षा अष्टम छात्रा उर्म आदरणीय किरोड़ा जी, लगता है कि मंत्रिता जी का उत्तराखंड। हाँ ठीक, स्वागत जी आज श्री श्याम पलट पांडे महोदय बाल प्रहर्याः संरक्षकः डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय व बाल प्रहर्याः जनकः श्री उदय किरोला महोदय। अहं भवान् सर्वेभ्यां बहु नमस्कारं करोमि, बहु नमन करोमि एवं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि। एवं कार्यक्रमे उपस्थित सर्वे अभिभावकगणाः, सर्वे गुरुजनाः अपि बहु नमस्कारं करोमि। अस्तु, वयम् अग्रे चलामः एवम् अहम् आमन्त्रित करोमि अस्माकं कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि महोदया मम अग्रजा श्रेयजल सिंह भगिनी। भवती उपस्थित अस्ति? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आम, भवत्या ध्वनि बहु सम्यक् रूपेण आगच्छति। भवत्या स्वागतमस्ति। जी, मंच पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम श्रेयजल सिंह है। मैं जेडी वुमेन्स कॉलेज कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला बाल प्रहारी का 1086वां ऑनलाइन कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर गिरिचंद्र पंत जी, राजकीय महाविद्यालय मालधन चौड़ नैनीताल से उनका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे उर्मिला जेठा कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहाड़ा चौड़ बागेश्वर से उनका भी स्वागत व अभिनंदन कर रही हूँ। वह आज की संचालन कर रही मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 7 ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारहाट अल्मोड़ा से उनका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी का भी मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जी का भी मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर जी का भी मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। व मंच पर उपस्थित सभी का मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में मैं अपनी 2 संस्कृत श्लोक आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यांति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशान्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ है सफलता प्रयास से मिलती है, केवल इच्छाओं से नहीं। मेरा दूसरा श्लोक है क्षणशः कनश्चैव विद्यामर्थं च साध्येत, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कने नष्टे कुतो धनम। इसका अर्थ है एक एक क्षण गवाए बिना विद्या ग्रहण करनी चाहिए और एक एक कण बचा कर के धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षण गंवाने वाले को विद्या कहाँ और कण को क्षुद्र समझने वाले को धन कहाँ। धन्यवाद। बहु शोभनं, बहु सम्यक् प्रस्तुति भगिनी, बहु धन्यवादः। अस्तु, अग्रे चलामि व प्रतिभागिनाम् आमन्त्रित करोमि। अस्माकं कार्यक्रमस्य प्रथम प्रतिभागी अस्ति मम ज्येष्ठ भ्राता श्री देवेश पपनेक, कक्षा 8 छात्रः, यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरद्वानी नैनीतालतः। किं भवान् उपस्थित अस्ति? जी मैं उपस्थित हूँ। भवान् बहु स्वागतम्।
नमो नमः। मम नाम देवेश पप्ने अस्ति। अहम् अष्टम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी विद्यालयः अस्ति। मम प्रथम श्लोकः अस्ति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्तथा फलाक्रिया। अर्थात जहाँ महिलाएं पूजी जाती है वहाँ देवता रमण करते हैं, और जहाँ वे नहीं पूजी जाती वहाँ सभी क्रियाएं व्यर्थ होती। मम द्वितीय श्लोकस्य अस्ति न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तुतः। अर्थात ना कोई किसी का मित्र होता है ना कोई किसी का शत्रु, व्यवहार से ही मित्र या शत्रु बनते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहु सम्यक् प्रस्तुति बन्धु, बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि एवम् आमन्त्रित करोमि मम अनुजः भ्राता द्वितीय प्रतिभागी कक्षा 3 छात्रः श्री यश सिंह माधवानंद जोशी सरस्वती विहार हल्दूचौड़ नैनीतालतः। किं भवान् उपस्थित अस्ति? यश सिंह भ्राता? अस्तु, वयम् अग्रे चलामः। भवान् उपस्थितः नास्ति। अहम् आमन्त्रित करोमि तृतीय प्रतिभागी मम ज्येष्ठ भ्राता। उपस्थित अस्ति यश? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। भवान् स्वागतम् अस्ति यश। यश यश कृपया आगच्छतु, प्रस्तुति ददातु। बाद में बुला लेंगे, आगे बढ़े। मंत्रिता जी आगे बुलाइए, आमंत्रित करिए तीसरे क्रमांक पर। मंत्रिता जी आगे बुलाएं। लगता है मंत्रिता जी का नेट चला गया है। जी आ गया महोदय, आ गया। चला गया। मम ध्वनि आगच्छति वा? जी, स्वागत है। आगे बढ़े। जी जी, जो छूट गए बाद में बुला लेंगे। जी अस्तु, अहम् आमन्त्रित करोमि तृतीय प्रतिभागी मम ज्येष्ठ भ्राता करण जोशी कक्षा 8 छात्रः राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वरतः। किं भवान् उपस्थित अस्ति? बहन, मैं उपस्थित हूँ। आम, भवान् बहु बहु स्वागतम्। जी बहन, आपका धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम करण जोशी, मैं कक्षा 7 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर। आप सभी को पता होगा कि आज श्लोक कार्यशाला है, जिसमें मेरे भी कुछ 2 श्लोक हैं, जो कुछ इस प्रकार है। पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म हो जाता है, तब तब मैं भगवान इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। मेरा दूसरा श्लोक इस प्रकार है। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम पद पितृ प्रीतिमा पुत्रे प्रियतने सर्वदेवता।
अर्थात पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता ही सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ पद है। पिता के प्रसन्न हो संपदा प्रसन्न हो जाते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आम् बहु उत्तमं, बहु सम्यक् प्रस्तुति। भवान् प्रथम श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य मम अतीव प्रियं श्लोकम् एतत् श्लोकं श्रीमद्भगवद्गीताया सम्बन्धितः अस्ति। 4th अध्यायस्य अस्ति एतत् श्लोकम्। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि एवम् आमन्त्रित करोमि 4th प्रतिभागी मम मित्रः तरुण नेगी कक्षा 7th छात्रः हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगरतः। किं भवान् उपस्थित अस्ति? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। बहु बहु स्वागतम। धन्यवाद। मेरा नाम तरुण नेगी है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में मैं अपने 2 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक इस प्रकार है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूले पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न व अच्छे वचन। लेकिन कुछ मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। मेरा दूसरा श्लोक इस प्रकार है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं संयमः। जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं यानी भगवान कृष्ण अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहु सुंदरम श्लोकानि, बहु बहु आनंदकम। अहम् अग्रे चलामि। आमंत्रित करोमि 5th प्रतिभागी मम मित्र मनीषा भट्ट कक्षा 7th छात्रा श्री गुरु नानक इंटर कॉलेज तपेड़ा नानक मत्ता विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़तः। किं भवती उपस्थित अस्ति? मनीषा? अस्तु, एषा उपस्थिता नास्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अहं बहु आदरेण सह आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंडतः आमंत्रित करोमि। महोदय, भवान् बहु बहु स्वागतम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद श्री गिरीश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय सृजल और अध्यक्षता कर रही प्रिय उर्मिला और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षागण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। कोरोना काल में जहां कार्यशालाएं शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये कार्यशालाएं बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों की पहली पसंद बन गई हैं और श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं में प्राणवायु का कार्य करती है। प्यारे बच्चों,
निश्चित रूप से ये कार्यशालाएं आपके लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं। जो बच्चे शुरुआती दौर में ठीक से बोल नहीं पाते थे, आज वो बेहतरीन ढंग से न केवल संचालन कर रहे हैं, अपितु अपने विद्यालय में अन्य स्थानों पर विविध प्रतियोगिताओं में भाग लेकर बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को जाता है। आज की कार्यशाला संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला। संस्कृत हमारे पुराणों की भाषा है, वेदों की भाषा है, और संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो पूरे देश को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जोड़ती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की जननी भी संस्कृत ही है, और संस्कृत के महत्व को देखते हुए हमारी उत्तराखंड सरकार ने इसको द्वितीय राजभाषा का भी दर्जा दिया है। उत्तराखंड में संस्कृत एकेडमी की स्थापना की गई है, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का सैटेलाइट कैंपस भी यहां पर स्थापित किया गया है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए हमारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा बहुत बेहतरीन कार्य किया जा रहा है, क्योंकि हम इसको अपनी धर्म भाषा के रूप में भी देख सकते हैं। हमारी धार्मिक भाषा के रूप में भी संस्कृत का विशिष्ट स्थान है। प्यारे बच्चों, मौसम लगातार ठंड की तरफ बढ़ रहा है, सर्दी तेज होती जा रही है, और जो 40 दिन का सर्दी का सबसे टिपिकल समय होता है वो शुरू हो चुका है। सभी बच्चे एहतियात रखें, सावधानी रखें, और बाहर का खाने से भी बचें। घर का बना खाना खाएं, बाहर की खाने की वस्तुओं से भी बचें, और जो फास्ट फूड है उससे भी थोड़े दिन बचें। इसके अतिरिक्त हम जैसा अपने प्रति दूसरों से व्यवहार चाहते हैं वैसा ही दूसरों के प्रति भी करें। सभी प्रेम से रहें, आनंद से रहें। बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनके जीवन में बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, हिंदी साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अपने आचरण में ढालना, निश्चित रूप से वह जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहु बहु धन्यवादः महोदय। भवान् बहु सत्यं वदति। बालप्रहर्याः कार्यशाला अस्माकं प्राणवायु जीवनदायिनी अस्ति। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि अग्रे षष्ठी प्रतिभागी मम अनुजा योगिता जोशी, कक्षा 4 छात्रा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़तः। किं भवती उपस्थित अस्ति? धन्यवाद। आम्, स्वागतम्। सर्वजनं मम नाम योगिता जोशी अस्ति। अहं 4th कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी। अहं 2 श्लोक प्रस्तुत करोमि। प्रथम, वाणी यस्वती यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य तस्य
सफल तस्य जीवनम। अर्थात जिस मनुष्य की मीठी बोली हो और जिसका काम परिश्रम से भरा हुआ हो, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त हुआ हो, उसका जीवन सफल हो जाता है। दूसरा, पिता धर्म पिता सर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीति मापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। अर्थात पिता ही धर्म है और पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तप है। पिता ही प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। धन्यवाद। आम क्षम्यताम्। अस्तु, भवती बहु सुन्दरं प्रस्तुति ददाति। जननी जन्मभूमिश्च जानवी च जनार्दना जनकः पञ्चमश्रैव जकाराः पञ्चदुर्लभः। अहम् अग्रे चलामि एवं सप्तम प्रतिभागी आमन्त्रित करोमि। मम मित्रः राहुल नेगी कक्षा सप्तस्य छात्रः हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगरतः। किं भवान् उपस्थित अस्ति? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आम, भवान् स्वागतम्। मेरा नाम राहुल, कक्षा 7 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी है। आज मैं संस्कृत के 2 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। सत्यं दहायते पृथ्वी सत्यं तप अर्थात सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जा रही है, सत्य से तप रहा है, सूर्य से हवा बह रही है तथा सत्य में सब कुछ समाहित है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तत्व छ। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा ही बड़ा धर्म है। धन्यवाद। अहम भ्राता सत्यम धर्म हिंसा तथैव धर्मो रक्षति रक्षितः गीतायाः श्लोकम् अपि एवं भवान् बहु सुन्दरं श्लोकानि प्रस्तौति। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि एवम् आमन्त्रित करोमि अष्टम प्रतिभागी मम आदरणीय किरोला जी, मंत्रिता जी का नेट चला गया है। 8वें नंबर को बुलाएं आप। जी 8वां नंबर पे है संजना। मम ज्येष्ठा भगिनी संजना जी। जी मंत्रिता सर मैं उपस्थित हूँ। हाँ संजना जी, आपका स्वागत है। मम नाम संजना भोजम अस्ति। अहम अष्टम्या कक्षायां पठामि। मम विद्यालयं नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारुभेटोली अस्ति। मम प्रथम श्लोकं मनसा चिन्तित कार्या वाचा नैव प्रकाश्येत् मंत्रवत् रक्षेत् गुणं कार्ये चापि नियोजयेत्। अर्थ मन में सोचे हुए कार्य को वाणी से प्रकाश में नहीं लाना चाहिए, उसे मंत्र के समान रहस्य बनाकर रखना चाहिए तथा उस कार्य को पूर्ण करके दिखाना चाहिए। मम द्वितीयं श्लोकः वृत्तं यत्नेन संरक्षते वृत्तमायाति याति च अक्षीणो वृत्तः क्षीणो
वृतस्तु हतो हतः। अर्थ, आचरण की रत्न से रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। यदि धन नष्ट हो गया तो कुछ नष्ट नहीं हुआ, परंतु आचरण नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, मंत्रिता जी जुड़ चुके हैं शायद। मंत्रिता जी, आम स्वागत है आपका। आम आम एकं वारं पुनः अहं क्षम्यताम्। नेटवर्क जाल बहु बाधता करोति। अस्तु, अयम् अग्रे चलामः। आमन्त्रित करोमि नवम प्रतिभागी मम ज्येष्ठा भगिनी सलोनी सिंह कक्षा 8 से छात्रा हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी ऊधम सिंह नगरतः। किं भवती उपस्थित अस्ति? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। भवत्याः बहु बहु स्वागतम्। मेरा नाम सलोनी सिंह, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार शांतिपुरी नंबर 2 उधम सिंह नगर से। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आज संस्कृति श्लोक गायन सारा के लिए उपस्थित है, तो मेरा पहला श्लोक है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। हमारा जो आत्मा होता है, उस आत्मा को ना शस्त्र काट सकती है, ना आग जला सकते हैं, ना वायु सुखा सकती है। जो हमारा आत्मा होता है उससे वो कोई वस्तु नहीं जो गल जाए, कट जाए। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कपड़ा होता है वो कट जाता है और गल जाता है, लेकिन जो हमारा आत्मा है वो कोई वस्तु नहीं, या हम उसे इस दुनिया में किसी चीज से भी तौल नहीं सकते हैं। मेरा दूसरा श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, उसके फलों पे कभी नहीं। हमें अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन उसकी जो कर्म के फल है उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। जी, अगले प्रतिभागी को पंकज सिंह तुलेरा जी जुड़े हैं क्या? श्लोकानि सन्ति। हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है पंकज तुलेरा जी। धन्यवाद। मम नाम पंकज अस्ति। अहं षष्ठ कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार अस्ति। मम विद्यालयस्य शांतिपुरी ग्रामे अस्ति। अहं संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करिष्यामि। प्रथम, उद्यमेन हि सिद्ध्यति कार्याणि न मनोरथेन हि सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात प्रत्यक्ष करने पर ही किसी कार्य में यश मिलता है, केवल मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। सोए हुए सिंह के मुंह में वन प्राणी सव्य जाकर नहीं पड़ते। शेर को भी अपनी भूख शांत करने के लिए कार्य करना पड़ता है। द्वितीय, प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, अतः प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कंजूसी कैसी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, मंत्रिता जी जी, आगे बढ़े। बहु बहु सम्यक् पृच्छति भगिनी, बहु बहु धन्यवादः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुगीर्वाण भाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। अहम् अस्माकं कार्यक्रमस्य अस्माकं बालप्रहर्याः मुख्य अतिथि महोदय आमन्त्रित करोमि। वरिष्ठ शिक्षाविद
विषय विशारद गिरीश चंद्र पंत महोदय मान्यवर, भवान् राजकीय महाविद्यालय मालधनचौर नैनीतालतः अस्ति। अहं भवान् बहु बहु आमन्त्रित करोमि। भवान् माइक म्यूट अस्ति महोदय। मेरी आवाज आ रही है? आम, अत्र आगच्छति। सर्वप्रथम कार्यक्रम का संचालन कर रही मंत्रिता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं तुम में सरस्वती देख रहा हूं। आप सरस्वती की वरद पुत्री हैं। इतना सुंदर संचालन, उससे आगे बढ़ने की मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको सुनता रहूं। अब मैं सबसे पहले उन सारे अभिभावकों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दिए हैं, क्योंकि अधिकतर घरों में इस समय बच्चे या तो टीवी से चिपके होंगे या मोबाइलों में खोए होंगे। उदय किरोला जी के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ईश्वर इनकी ऊर्जा बनाए रखे, विश्व मानवता से प्यार और इनकी लेखनी में धार बनी रहे। राम पलट पांडे जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। अन्य जितने भी गुरुजन, अभिभावक और प्यारे बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं। और प्यारे बच्चों, विद्या के लिए जो श्लोक है, जो बचपन में मेरा आदर्श रहा था, मैं वो श्लोक आप लोगों को सुना रहा हूं। न चौर चौर्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभ्राज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे तो हमारी अभिव्यक्ति कला भी सुंदर होगी और हमारा ज्ञान भी सुंदर होगा। विद्या ददाति विनयम विनयादयाद पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोत धनात् धर्म तथा सुखम, ऐसा कहा गया है। और मुझे एक अन्य पंक्ति भी बहुत प्रिय रही है। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, कहा गया है। अभी तक मैंने जितने बच्चों को सुना है, मेरी नजरों में कोई बच्चा कम नहीं है, क्योंकि इस तरह की प्रतियोगिता के लिए अपने आप को तैयार करना और उसमें भाग लेना ही बड़ा काम होता है। और इतनी कम उम्र के बच्चे इसमें सहभाग कर रहे हैं। आपको जिन गुरुजनों ने पढ़ाया है, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं और विशेष रूप से आपके अभिभावकों को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज बहुत आवश्यकता है अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को जानने की। मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था, अंग्रेजी सीखिए विश्व ज्ञान से जुड़ने के लिए, न कि अपनी संस्कृति भूलने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग 20 भाषाएं जानो, 15 भाषाएं जानो और ज्यादा जानो, लेकिन मेरा आपसे एक यही नम्र निवेदन रहेगा कि अपनी भाषा और अपनी बोली, विशेष रूप से अपनी दूध बोली, जो हम अपनी माता का दूध पीते पीते जिस बोली को बोलना जानते हैं या सीखते हैं, उसे वास्तविक अर्थों में मातृभाषा कहा जाता है। हमारी अपनी मातृभाषा में भी पकड़ होनी चाहिए। मेरा आशय यहाँ पर मातृभाषा से मतलब हिंदी से नहीं है। अपनी माता का दूध पीते पीते हम जो बोली बोलते हैं या जो भाषा बोलते हैं, वास्तविक रूप में उसे मातृभाषा कहा जाता है। उदय किरोला जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा बस आपकी ऊर्जा बनी रहे, क्योंकि आप वही काम कर रहे हैं जो विष्णुगुप्त ने किया था कि नटखट बालकों को आप जिस तरह से, इन बच्चों को तो खैर मैं नटखट नहीं कहूंगा, रहे होंगे, बच्चे में बचपन दिखना चाहिए, किंतु आपने इनको जो धारा दी है और वो भी स्क्रीन में आकर के बोलना, जितना अच्छा ये बच्चे बोल रहे हैं, मैं पुनः एक बार उदय किरोला जी आपको साधुवाद देता हूं। आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन्हें मैं साधुवाद ही देता हूं और विशेष रूप से उन माताओं को और उन पिताओं को भी मैं साधुवाद देता हूं जो अपने पाल्यों को, अपने बच्चों को हमारे बाल प्रहरी के कार्यक्रमों के लिए हर वक्त तैयार रखते हैं और उनसे सहभाग कराते हैं। जितनों ने भी मुझे सुना है, मैं सभी को पुनः बार बार प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहु बहु धन्यवादः महोदय। बहु बहु धन्यवादः। भवान् बहु सुन्दराणि बहु मार्गदर्शित करोति अस्माकं बहु सुन्दराणि श्लोकानि प्रस्तुत करोति। बहु बहु धन्यवादः। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि एका दशम प्रतिभागी जी, रुद्रांशी जी, आदरणीय पंत जी, आपका आभार। जब तक मंत्रिता जी जुड़ती हैं, मैं अगले प्रतिभागी रुद्रांशी, बाल वाटिका आंगनबाड़ी केंद्र पन्या दोखन अल्मोड़ा से। जी, स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम रुद्रांशी है। मैं आंगनबाड़ी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वो श्लोक बोलना है आपको। मैं श्लोक सुनाऊंगी। माता सूत्र पिता वाली वालों न पाठित यशोभत समावत है हम देव कुयासा बहु सुन्दरं बहु आनन्ददायकं श्लोकं भवती प्रस्तुत करोति। बहु बहु धन्यवादः। कनिष्ठा भवती बहु सुन्दराणि श्लोकानि प्रस्तुत करोति। अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि द्वादश प्रतिभागी मम अनुजः नमन पाठक कक्षा 6 छात्राः माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी ऊधम सिंह नगरतः। किं भवान् उपस्थित अस्ति? जी, मैं उपस्थित। भवान् स्वागतम्। मम गुरुवे मम गुरुवे नमः। मम नाम नमन पाठकः। अहं षष्ठकक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार अस्ति। अहं तव समेक्ष श्लोकं प्रत्यास्मि। मम प्रथम श्लोक। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात दुनिया में कोई भी काम उद्यम से ही सफल होता है, ना कि मनोरथे से। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं जाता, उसे परिश्रम करना ही पड़ता है। मम द्वितीय श्लोक। काको कृष्ण पिको कृष्णा को भेदो पिका कहो वसंत समय प्राप्ते काको काको पिको पिको। अर्थात कोयल जैसे कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है, उनमें भेद करना लगभग असंभव होता है। पर बसंत ऋतु के आने में ही जब जब कौवा काय काय करता है और कोयल मीठी आवाज से गाती है, तब उनका भेद पता चलता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहु बहु धन्यवादः। बहु सम्यक् प्रस्तुति। अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि मम सखी राखी पिलखवाल कक्षा 7 छात्रा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ातः। किं भवती उपस्थित अस्ति? राखी भगिनी
अस्तु, एषा उपस्थित नास्ति किञ्चित् कारणेन। अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि मम सखा हर्षित पाण्डेय, कक्षा सप्तस्य छात्रः, राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ातः। किं भवान् उपस्थित अस्ति हर्षित भ्राता? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आम्, भवान् स्वागतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम हर्षित पांडे, अहं सप्तमी कक्षां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेजः अस्ति। मम प्रथम श्लोक काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। भावार्थ: बुद्धिमान लोगों का समय किताबें पढ़ने व कुछ समझने में बीतता है, वह मूर्ख लोगों का समय सोने में व झगड़ा कलेश करने में बीतता है। मम द्वितीय श्लोकः रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। भावार्थ: कोई व्यक्ति रूप व यौवन से संपन्न है, वह उसने बहुत बड़े कुल में जन्म क्यों ना लिया हो, पर जब वह विद्याहीन हो तो वह वही सेमल के फूल की तरह होता है, जो दिखने में तो अच्छा लगता है पर उसमें किसी भी प्रकार की खुशबू नहीं होती। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहु बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरम्। अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि पञ्चदश प्रतिभागी मम अनुजा वसुधा पंत, कक्षा 5 छात्रा, कोलंबस पब्लिक स्कूल रुद्रपुर ऊधम सिंह नगरतः। किं भवती उपस्थित अस्ति वसुधा भगिनी? अस्तु, किञ्चित् कारणेन एषा उपस्थित नास्ति। अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि मम अनुजः भ्राता श्री वात्सल्य पंत, कक्षा 5 छात्रः, कोलंबस पब्लिक स्कूल रुद्रपुर ऊधम सिंह नगरतः। किं भवान् उपस्थित अस्ति? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम वत्सल है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कोलंबस पब्लिक स्कूल है। मैं आज यहाँ 2 श्लोक सुनाने वाला हूँ। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। साकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थ: कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की जैसी नींद, कम खाने वाला, विद्या के लिए घर त्याग करना विद्यार्थी के 5 लक्षण है। मेरा दूसरा श्लोक अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वय परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। अर्थ: 18 पुराणों में महर्षि वेद व्यास के 2 वचन हैं। दूसरों का भला करने से पुण्य मिलता है, दूसरों को दुख देने से पाप लगता है। धन्यवाद। आम्, बहु सुन्दरं प्रस्तुति। बहु बहु धन्यवादः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अहं श्याम पलट पांडे महोदय सादर आमंत्रित करोमि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। आपने बहुत शानदार संचालन किया संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते हुए, और आपका तो भाषा पर नियंत्रण हो गया। आप जैसा चाहे घुमाकर बोल सकती हैं और लच्छेदार भाषा बोलती हैं। बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, शानदार संचालन के लिए और संस्कृत में संचालन। संस्कृत में संचालन बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, उनमें से आपका स्थान प्रमुख।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने संस्कृत के 2 श्लोक गाकर हमें अर्थ सहित सुनाएं। मंत्रिता जी। आम् अस्तु, अहं मम द्वयं श्लोकानि प्रस्तुतकरोमि। एतत् श्रीमद्भगवद्गीतायाः अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायाः 12 अस्ति। अस्तु। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। इत्युक्ते अर्जुन बोले, जो अन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं या आपका सगुण परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? मम द्वितीय श्लोकः अस्ति। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। अर्थात भगवान बोले, मेरे भजन ध्यानों में लगे, जो मेरे भजन ध्यान में लगे होते हैं, जो मेरा एकाग्र रूप से मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, जो अपना कर्म करते करते भी मुझे याद करते हैं, मेरे सगुण रूप का चिंतन करते हैं, वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। एतत् श्लोकानि श्रीमद्भगवद्गीतायाः सन्ति। श्रीमद्भगवद्गीतासु 700 श्लोकानि सन्ति। 18 अध्यायाः सन्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायै श्रीकृष्णः जीवन रूप दर्शनं ददाति। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आपने गीता के 2 श्लोक सुनाए अर्थ सहित, और दोनों बड़े महत्वपूर्ण श्लोक। उन श्लोकों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सर, तो आपने बहुत गा करके श्लोक सुनाए, उनका अर्थ बताया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको शानदार प्रस्तुति के लिए। आज के हमारे इस संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में कुल 19 बच्चों को प्रतिभाग करना है, और इसमें से अनेक बच्चों ने संस्कृत भाषा में बोलते हुए अपनी प्रस्तुति दी। बड़ी बात। धीरे धीरे संस्कृत श्लोक वाचन गायन कार्यशाला में ज्यादा से ज्यादा बच्चे संस्कृत में बोलना चाहते, बोलने का प्रयास करते। जिनके पाठ्यक्रम में संस्कृत है उनके लिए तो थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जिनके पाठ्यक्रम में संस्कृत नहीं है उनके लिए ये काफी कठिन होता है। तो क्योंकि संस्कृत ऐच्छिक विषय होता है, कहीं कहीं ये अनिवार्य है, लेकिन ज्यादातर ये विज्ञान के विद्यार्थियों और सबके लिए ऐच्छिक होता है। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई सभी को। सारे जितने भी प्रतिभागी हमारे आज आए हैं, और आज हमारे सबसे छोटी प्रतिभागी है रुद्रांशी, जो बाल वाटिका से हैं, और उन्होंने 2 श्लोक सुनाए, माता शत्रु पिता बैरी, और दूसरा भी श्लोक था। लेकिन आप ध्यान रखें, उनके माता पिता से अनुरोध है रुद्रांशी जी के, कि आप पहले उनको अभ्यास करा दीजिए, लेकिन जब वो मंच पर प्रस्तुत दे रहे हो तो उन्हें प्रॉम्प्ट न करें, उन्हें बताएं नहीं, क्योंकि उससे बच्चे का आत्मविश्वास डगमगा जाएगा और कभी भी आत्मविश्वास उसके अंदर नहीं आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी वो बोल सके, आधा श्लोक, 1 श्लोक, जो भी बोले, 2 शब्द 4 शब्द अपने आप बोले, वो खुद महसूस करेगा अगली बार हम इससे अच्छा बोले, उससे अगली बार और अच्छा बोले, तो अपने लिए। लेकिन अगर आप बीच में प्रॉम्प्ट करते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो बच्चे में आत्मविश्वास कभी नहीं। तो खास तौर से रुद्रांशी जी को मैं बधाई देता हूँ कि बाल वाटिका की छात्रा है, नर्सरी की, और बड़े सुंदर श्लोक सुनाए उन्होंने। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी उर्मिला जेठा कर रही हैं, कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय इंटर कॉलेज हर्षौरा बागेश्वर से। अध्यक्ष बनने के लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा और अपने 2 श्लोक संस्कृत में गाकर
वो अर्थ सहित तो बताएंगे ही, उसके पहले वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य भी देंगे। उर्मिला जी। आदरणीय क्षमा चाहता हूँ, आदरणीय पांडे जी क्षमा चाहूंगा। एक बच्चे को मैंने काशीपुर से जोड़ा हुआ है 7 बजे से। आप बाद में बात करेंगे, अभी हम खत्म कर लें तब बात करेंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुमारी शेरजल सिंह जी हैं, जो कक्षा 12 की छात्रा हैं, पटना से हैं। शेरजल जी अक्सर कार्यशालाओं से जुड़ती रही हैं और अब तो कक्षा 12 में हैं। कक्षा 12 के बाद पास करने के बाद, बोर्ड की परीक्षा के पास करने के बाद वे प्रतिभागी के रूप में नहीं जुड़ पाए। तो ये इनका अंतिम वर्ष चल रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर 2 श्लोक सुनाए। अपना तो विशिष्ट अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। श्लोक भी सुनाए, उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न मनोरथैः, और एक क्षण, दूसरा श्लोक का अर्थ था, एक क्षण गवाए बिना हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। तो दोनों श्लोक बड़े उपयोगी हैं, नीति से जुड़े हुए हैं, हमें शिक्षा देते हैं, संदेश देते हैं और उन्हें जीवन में हमें उतारना चाहिए। विद्यार्थी के लिए तो सबसे बड़ा श्लोक यही है, उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न मनोरथैः। जितना आप अधिक परिश्रम करेंगे, उतने अधिक आप सफलता आपके चरण चूमेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप परिश्रम करें। और बहुत सारे बच्चों ने आज ये श्लोक सुनाया, उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न मनोरथैः, क्योंकि पाठ्यक्रम में इस श्लोक, जहाँ जो भी बच्चा संस्कृत लिए हुए है, जो भी प्रतिभागी संस्कृत लिए हुए है, उसके पाठ्यक्रम में श्लोक दिया हुआ है। तो कुमारी शेरजल सिंह को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुति के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर गिरीश संपन्न जी हैं, जो राजकीय महाविद्यालय मालधनचोड़ नैनीताल से, और मैं उनको सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूँ। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की बहुत प्रशंसा की, और उनका अभिभावकों को प्रणाम करता हूँ कि अभिभावक बच्चों को इस मंच से जोड़ रहे हैं। नहीं तो बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं या इधर उधर खेलते रहते हैं, उद्दंडता करते रहते हैं, लेकिन इस रचनात्मक कार्यशालाओं से बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं। जो अभिभावक उन्हें जोड़ रहे हैं वो प्रशंसनीय काम कर। विद्या के बारे में आपने बताया, न चौर हार, इसे न चोर चुरा नहीं सकता, राजा इसको हरण नहीं कर सकता। विद्या ऐसी चीज है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सारे धनों में प्रधान। और विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनम्र बनाती है, और उससे विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता, उससे हमारे अंदर योग्यता बढ़ती है, और किसी भी चीज को पाने के लिए हमारे अंदर योग्यता का होना बहुत जरूरी, और विद्या के द्वारा ही संभव। विद्या ही ऐसा अस्त्र है जो हमें रंग से राजा बनाता है, ऐसा शस्त्र है जो हमें बहुत ऊपर ले जाता है। लेकिन उसके लिए उद्यमेन सिद्धंति वाला मंत्र आपको जीवन में अपनाना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना होगा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने एक बात इस ओर भी हमारा ध्यान दिलाया। विवेकानंद जी ने कहा कि अंग्रेजी सीखिए, क्योंकि उससे आप विश्व ज्ञान से जुड़ते हैं, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है उसे मत छोड़ो, उसमें अपनी पकड़ बनाए रखिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने किरोला जी के प्रयासों की सराहना की और उनकी तुलना विष्णुगुप्त से की, यानी चाणक्य से। चाणक्य ने जैसे चंद्रगुप्त को और विद्यार्थियों को एक नई दिशा दी थी, किरोला जी वैसे ही अनेक विद्यार्थियों को, अनेक छात्रों को, छात्राओं को नया जीवन दे रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं। और आपने बच्चों की प्रस्तुति की बहुत बहुत प्रशंसा की। इसी के साथ में आपने अपने बहुमूल्य समय में समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, हम आपके बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं आपके प्रेरणादायक बोधन के लिए और मुख्य अतिथि पद पर आज इस मंच को सुशोभित करने
मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको मनोबल, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि इन कार्यशालाओं की उत्पत्ति आपदा काल में हुई, यानी कोरोना काल में हुई, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते ये बहुत आगे बढ़ा। आज 1086वां कार्यक्रम और बच्चों के व्यक्तित्व विकास में मील के पत्थर की तरह है। ये बच्चे अपने विद्यालय में तो अच्छा स्थान प्राप्त ही कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं। और उत्तराखंड तो ऐसा राज्य है जहां संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ संस्कृत एकेडमी है और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का भी यहाँ पर केंद्र है। तो एक सेंटर है। बच्चों को संबोधित करते हुए हमेशा आदरणीय सरस्वती जी इस बात को रेखांकित करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। बच्चों के लिए पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण और नियमित और सतत अध्ययन करना है, क्योंकि पढ़ाई ही आगे ले जाती है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। अगर विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां जाएं, महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, पाठ्यक्रम से अन्य रोचक पुस्तकें हैं, उनको इश्यू करा कर लाएं, पढ़ें और महापुरुषों की जीवनी के महत्वपूर्ण अंशों को जो उन्हें अच्छे लग रहे हैं, प्रेरक लग रहे हैं, अपने जीवन में उतारें, तो देखेंगे कि उनके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने छात्रावास से उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा। देखिए, मेरे लिए भी उनकी टिप्पणी आ गई, एक बार पुनः उनको सादर नमन करता हूँ। और आदरणीय नेगी जी अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं, नई बात कहते हैं, नई सीख देते हैं, जो बच्चों के लिए नहीं, हम सब के लिए लाभदायक है, प्रेरणादायक है और इसलिए रुक करके उसे हमें अवश्य सुनना चाहिए। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मेठी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, गुड़गांव, हरियाणा से। आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय डॉक्टर देवकी नंदन जी, आदरणीय गिरिजाशंकर जोशी जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव, हरियाणा से। आदरणीय बीपी पांडे जी, आदरणीय हेमपंत जी, आदरणीय ललिता भोज मैडम, आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय चंदन सिंह नेगी जी, आदरणीय बीना देवी मैडम, आदरणीय दयाल जोशी जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, जो प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं, साहित्यकार हैं, जुड़े हुए हैं। आप कनखल हरिद्वार से जुड़े हैं। आदरणीय गीता पांडे मैडम, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय योगेश्वर सिंह जी, आदरणीय हिमांशु महतुलिया जी, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगाए जाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और आज मुख्य महोदय ने भी अभिभावकों के सहयोग की भूरी भूरी प्रशंसा, क्योंकि अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों के इस मन से जोड़ रहे हैं। और 1000 से ऊपर कार्यक्रम हम कर चुके हैं और 11वें कार्यक्रम से मात्र 14 कदम दूर। तो अभिभावक ही बच्चों को एंड्रॉइड फोन मुहैया कराते हैं या लैपटॉप, एकांत कक्ष, पूर्वाभ्यास
ये सब अभिभावक ही करा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि उनके बच्चे के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होगा कार्यशालाओं से जोड़ करके, और उसमें बोलने की क्षमता विकसित हो, उसमें जो झिझक है बोलने की, संकोच है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और तब जब उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आगे बहुत आगे जाएगा। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और अंत में कार्यक्रमों के सुधार आधार प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सर्जन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक नए रोचक सरस बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रम लाते हैं। संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशाला। संस्कृत पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जोड़ती है। हमारे 16 संस्कार हैं, संस्कारों की भाषा संस्कृत है। आदरणीय करोला जी ने जो डेढ़ महीने में संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अवश्य करते, और यह कार्यशाला 2 चरणों में चलती। बहुत बच्चे इसमें अपनी सहमत देते हैं, प्रतिभाग करते हैं, एक सुंदर श्लोक सुना, और ये ऐसा अवसर होता है कि श्लोक की जो तैयारी करते हैं उसमें दी गई बातों को एक बार उन पर सोचने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का उन्हें अवसर दिखाई देता है। आदरणीय करोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को पुरस्कार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमारे मुखोपाध्याय महोदय ने जैसा कहा कि वो तो विष्णुगुप्त जैसा काम करते, चाणक्य जैसा, बच्चों के लिए, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए। करोला जी प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त उठ करके और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे, और दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं, शाम को ऑनलाइन कार्यशाला। तो करोला जी के प्रयासों को मैं पुरस्कार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी ममता शर्मा को मंच सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। जी बहु धन्यवादः महोदय, भवान् अस्माकं मार्गदर्शनम् अकरोत्, बहु धन्यवादः। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि एवम् आमन्त्रित करोमि अस्माकं कार्यक्रमस्य अध्यक्ष मम ज्येष्ठा भगिनी कुमारी उर्मिला जेठा, कक्षा 8 छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वरतः। किं भवती उपस्थित अस्ति? उर्मिला भगिनी? अस्तु, किञ्चित् कारणेन एषा उपस्थिता नास्ति, अथ अहम् आपका माइक लॉक। जी वो गलती से हो गया था। आम मम ध्वनि आगच्छति? हाँ बोलिए, आप सुनाई पड़ रहा, बोलिए, स्वागत है मंत्रिता जी। नेटवर्क बहु बाधिता करोति। अहं तेषां प्रतिभागिनां नामानि वदामि। तेषां कार्यक्रमे उपस्थित न अभवत्। प्रथम प्रतिभागी अस्ति, एकं प्रतिभागी एव अस्ति, मम मित्रा राखी पिलखवाल, कक्षा 7 छात्रा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ातः। किं भवती उपस्थित अस्ति? जी अहम् उपस्थितः। आं, भवत्याः स्वागतम्। धन्यवाद। मम नाम राखी पिलखवाल अस्ति। अहं 7मी कक्षायां पठति। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अस्ति। मम प्रथम श्लोकः वाणी रस्वती यस्य संवति क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात जिसकी वाणी रसों से युक्त है, जिसकी क्रिया संयुक्त है, जिसकी लक्ष्मी दान के लिए है,
उसका जीवन सफल है। मम द्वितीय श्लोकः ताराणां भूषणं चंद्रो नारीणां भूषणं पति पृथ्व्यां भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। अर्थात तारों का आभूषण चंद्रमा है, नारी का आभूषण पति है, पृथ्वी का आभूषण राजा है और विद्या सबका आभूषण है। धन्यवाद। शुभरात्रि। आम बहु शोभनं प्रस्तुति भवती ददाति। न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति, न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। गुरु गीर्वाण भाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। अहं बहु आदरेण आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय आमंत्रित करोमि। नेगी महोदय। नेगी सर। जी मंत्रिता जी, बहुत धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः। स्वागतम नमो महोदय। नमः। बाल प्रहरी मंच पर धन्यवाद। संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला बाल प्रहरी का 1086वां ऑनलाइन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर गिरीश चंद्र पंत जी, वरिष्ठ शिक्षाविद, राजकीय महाविद्यालय मालधन चौड़ नैनीताल। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है बाल प्रहरी मंच पर। आपने आज अपनी सक्रिय सहभागिता कर इस मंच पर बच्चों का मनोबल बढ़ाया, उनकी प्रस्तुतियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। आपका बाल प्रहरी के प्रति प्रेम और स्नेह यूं ही बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन पटना बिहार से कुमारी शेजल सिंह जी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र कुमारी उर्मिला जेठा जी, लोहार चौरा बागेश्वर से, आपका भी बहुत स्वागत है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से संचालन कला कौशल में अपनी आभा बिखेर रही कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, आपकी प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में देवेश पपने जी नैनीताल से, यश सिंह जी नैनीताल से, कक्षा तृतीय माधवानंद जोशी सरस्वती विहार से हैं यश जी, करण जोशी जी करौली बागेश्वर से, तरुण नेगी जी उधम से नगर से, मनीषा भट्ट जी उधम से नगर से ही हैं आप भी, और योगिता जोशी जी कक्षा चतुर्थ पोखरी पिथौरागढ़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय से, राहुल नेगी जी उधम से नगर से, संजना भोज जी भेटुली अल्मोड़ा से, सलोनी सिंह जी और पंकज सिंह तुलेरा जी उधम से नगर शांतिपुरी से, रुद्रांशी जी सबसे छोटी हमारी सहभागी हैं, बाल वाटिका से हैं आप, आंगनवाड़ी केंद्र अल्मोड़ा से, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और नमन पाठक जी, राखी पिलखवाल जी अल्मोड़ा से, हर्षित पांडे जी, वसुधा पंत जी कक्षा पंचम रुद्रपुर उधम से नगर से, वत्सल पंत जी कक्षा पंचम रुद्रपुर से उधम से नगर से। आप सभी मित्रों का बहुत अभिनंदन और आपकी प्रस्तुतियों के लिए जो आज आपने संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में जो दो श्लोकों का अर्थ सहित प्रस्तुतिकरण किया, उसके लिए हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत साधुवाद करते हैं, बहुत आशीर्वाद और स्नेह प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में, जो कि बाल प्रहरी की संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का निरंतर द्वितीय दिवस है, कल भी आप लोगों ने इस मंच पर अपनी सहभागिता करके अपने मित्रों की प्रस्तुतियों की सराहना की थी और आज आपने अपनी प्रस्तुतियां दी है।
बालप्रेरी मंच पर संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला, दोहा गायन कार्यशाला, छंदों की प्रस्तुतियों का विभिन्न विधाओं में सहभागिता करना, एक प्रकार से जो काव्य का जो क्षेत्र है उसमें आपकी ये सराहनीय प्रस्तुति होती है संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला, जिसमें आप जब श्लोकों का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो हमारा जो श्वसन तंत्र होता है वो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। आप यदि ध्यान से देखें तो विसर्गों का उच्चारण, प्लुत, ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं का उच्चारण हमारे श्वसन तंत्र में रक्त के प्रवाह को संतुलित करता है और हमारे जो उच्चारण है वो शुद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि हम संस्कृत के श्लोकों का नित्य प्रति उच्चारण करते हैं तो हमारे भाषा शुद्धिकरण में, वर्तनी सुधार में बहुत सारे लाभदायक परिवर्तन होते हैं, जो कि मैं बालप्रेरी मंच पर अनेक बच्चों की प्रस्तुतियों में निरंतर देख पा रहा हूं। एक बार पुनः मैं आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। बालप्रेरी मंच पर हमें हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सरस्वत सर, पांडे सर, आप हम बहुत स्वागत करते हैं। मंच पर प्राप्त होता है और इस मंच पर अपनी विभिन्न विधाओं में शिक्षाविदों का आश्रिता जी, मंत्रिता जी मेरी आवाज आ रही है? आम महोदय आगच्छति। मंत्रिता जी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं मंच आपको सौंपता हूँ। शुभ रात्रि। आम धन्यवादः महोदय। भवान् अग्रे बहु चलामि। आम् भवान् बहु समीचीनं समीक्षां करोति। संस्कृत भाषा अतीव मधुरम्। इदं देववाणी भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। संस्कृत भाषा अतीव प्राचीन भाषा अस्ति। अस्तु भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतस्तथा। बहु बहु धन्यवादः महोदय। अहम् अग्रे चलामि एवं मंचस्य संचालनं समर्पित करोमि उदय किरोला महोदय। बहु बहु धन्यवादः सर्वेभ्यो। बहु बहु नमो नमः। शुभ रात्रिः। नमो नमः। धन्यवादः। जी मंत्रिता जी, आपको बहुत सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आज तो आपने गजब ही कर दिया, बहुत अच्छा संचालन आपने किया, आपको बधाई। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर गिरीश पंत सर, मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इस पटल को समय दिया और हम लोगों का मार्गदर्शन किया, नन्हे बच्चों का उत्साह बढ़ाया। आपका आशीर्वाद भविष्य में भी हमको मिलता रहेगा। तो
एक बार मैं सभी मित्रों का जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय पांडे सर, नेगी सर का हम कल के कार्यक्रम को स्थगित करेंगे क्योंकि कल हम रास्ते में रहेंगे, यानी यात्रा रहेगी, तो कल कार्यक्रम नहीं होगा। परसों फिर यथावत कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लाइक करके सब